Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are doing well. So in this video we will see chapter number 3 of class 7th, which is electricity, circuit and their components. In this class we will cover the full chapter explanation, notes and exam based question. So without wasting time, let's start our class. So before starting this chapter, let us start this chapter with a motivational quote, which is life and time are the world's best teachers. Life teaches us to make good use of time, and time teaches us the value of life. So we should utilize our time wisely. Now, our today's topic is electricity. In this, we will be covering about circuits and their components. Now, talking about the definition of electricity, this video will be bilingual. I will explain both in Hindi as well as English. So, electricity is a form of energy. So, it is a form of energy produced by the flow of electric charges. यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब कुछ कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि वायर, जो अलग अलग डिवाइस तक ये एनर्जी को पहुंचाते हैं। इट इज़ यूज टू ऑपरेट इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, यानी कि जितने भी आपके घर में इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं उन सब में क्या है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू ऑल नो, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कांट इवन मैनेज अ डे। So now coming to next topic, which is electric circuit. What is electric circuit? A electric circuit is a complete and closed path through which electric current flows. यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंप्लीट और क्लोज पाथ है जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट आपके दो टाइप के होते हैं, क्लोज सर्किट एंड सेकंड इज ओपन सर्किट। अब क्लोज सर्किट को आइए समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। यानी कि ये सर्किट क्या है, आपका पूरे तरीके से ये वायर्स हैं, ठीक है, और ये बल्ब है और ये स्विच है। तो ये स्विच क्या हो रखा है, आपका ऑन है, और ऑन की कंडीशन में ये एक भी जगह से क्या है, ओपन नहीं है, चारों तरफ से क्या है, क्लोज है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अ सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज एंड द बल्ब ग्लोज। यानी कि एक ऐसा सर्किट जो पूरा कंप्लीट है, स्विच ऑन की पोजीशन में है, तो इस कंडीशन में आपका जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा। सेकेंड कंडीशन ओपन सर्किट, अ सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं हो पा रहा है। जैसे मैंने यहाँ से एक वायर उठा ली और मैं सोचूंगी ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो ही नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। नाउ लेट अस टॉक वन बाय वन अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि एक एक करके अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स को जानते हैं। तो फर्स्ट वाला है इलेक्ट्रिक सेल। यानी कि आपके रिमोट में, आपके वॉच में, आपकी बहुत सारी डिवाइसेस में क्या है, सेल लगता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। एंड इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि मैंने यहाँ पर कोई एक सेल बनाया है, देखिए आपने ये सेल देखा होगा। तो क्या होता है, जो सेल के ऊपर वाली जो होती है, ऊपर वाली जो कैप वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं मेटल कैप, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है, हेड वाले पोर्शन को बोला हमने मेटल कैप, और नीचे जो टेल वाला पोर्शन है उसको हमने बोला मेटल डिस्क। और अगर आप गौर करके अपने सेल को निकाल के देखिए रिमोट के, तो आपको उसमें दिखेगा कि पॉजिटिव मेटल कैप वाले में क्या लिखा होगा, आपका एक साइन दिया होगा पॉजिटिव का, प्लस का, और मेटल डिस्क में साइन दिया होगा माइनस का, यानी कि नेगेटिव का। तो हम कह सकते हैं एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल्स। यानी कि इलेक्ट्रिक सेल के पास क्या होता है, दो टर्मिनल होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव टर्मिनल। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, electric circuit flow from positive terminal to negative terminal. So it is an important line to be noted that इलेक्ट्रिक सर्किट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। So this was the electric cell. Now our second component is battery. What is battery? Is battery different from cell? No, it is similar. A battery is a combination of two or more electric cell. यानी कि अगर हम एक सेल की बात करें तो उसको इलेक्ट्रिक सेल बोलेंगे, अगर हम एक से ज़्यादा सेल की बात करें तो हम उसको नाम देंगे बैटरी। तो देखिए जैसे एक सेल है, इसको दूसरी सेल के साथ कनेक्ट किया है। सो वाई इट प्रोवाइड्स मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी देन अ सिंगल सेल। यानी कि क्या है, आपको पता ही होना चाहिए कि एक अकेला
थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, यानी कि एक अकेली सेल की जितनी पावर क्या है, 2 से ज़्यादा सेल के पास होगी। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर को सेल को अरेंज करने का जो ऑर्डर है वो इस तरीके का रहेगा। पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, फिर इस नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ कराएंगे, फिर ऐसे ही नेगेटिव के साथ एंड सो ऑन। क्या है आपकी बैटरी का अरेंजमेंट इस तरीके का होगा। ओके, नाउ comes our third component, which is electric bulb. You know that electric bulb produces light. When electric current is passed through it, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब कब लाइट प्रोड्यूस करेगा, जब वहां से क्या है करंट को पास किया जाएगा। इट कंटेन्स अ थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट दैट ग्लोज, यानी कि बल्ब के अंदर एक बहुत छोटा सा वायर होता है, उसको बोला जाता है फिलामेंट, जो ग्लो करता है, जो लाइट प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप बल्ब को देखें तो उसके अंदर जो ग्लोइंग चीज है उसका नाम होगा फिलामेंट। नाउ कमिंग टू आवर फोर्थ component, which is switch. A switch is used to open or close a circuit. यानी कि बल्ब को ऑन या ऑफ करने का काम किसका होता है, स्विच का। अब देखिए यहाँ पर को 2 वेज में बताया गया है कि अगर when the switch is on, अगर स्विच ऑन होता है तो हम बोलेंगे जो सर्किट है वो कंप्लीट है और बल्ब ग्लो करेगा, और जो उसका सिंबल होता है वो होता है स्ट्राइक, यानी कि 2 वायर्स और ये स्विच का जो वायर है वो क्या है, कनेक्ट है, और इसके ऊपर अगर पूरा का पूरा सर्किट बनाए तो बल्ब ग्लो करेगा। दूसरी कंडीशन आ जाती है व्हेन द स्विच इज ऑफ। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऑफ इन अ सेंस कि क्या है, आपका जो वायर है वो डिस्कनेक्ट है, यानी कि सर्किट ओपन है, ब्रोकन है। तो इस कंडीशन में आपका जो बल्ब यहाँ पर को होगा वो ग्लो नहीं करेगा। ऑलराइट, सो नाउ कम्स आवर फिफ्थ कंपोनेंट, विच इज कनेक्टिंग वायर्स, यानी कि जोड़ने वाले तार। ओके, दिस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सर्किट, यानी कि जो भी कंपोनेंट अभी हमने ऊपर पढ़े इनको कनेक्ट करने का काम किसका है, वायर का है। दे आर मेड ऑफ मेटल लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम, यानी कि ये किसके बने होते हैं, सम मेटल्स जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम के। तो यहाँ पर को हमने 5 कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं आगे। सो नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर कंडक्टर्स। मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है इजीली। जैसे कि हमने देखा है हमारे जो वायर्स होते हैं उनके अंदर कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इस तरीके के क्या है, मेटल्स लगते हैं, यानी कि मेटल्स क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। और दूसरा आता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स आर द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, यानी कि कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो अपने में इलेक्ट्रिक करंट को पास ही नहीं होने देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक वायर के बाहर प्लास्टिक की कोटिंग होती है और उसके अंदर होता है कॉपर। तो एक वायर में आपको एक कंडक्टर भी दिख रहा है और एक इंसुलेटर भी दिख रहा है। तो इंसुलेटर का एग्जांपल देखिए, प्लास्टिक, रबड़, वुड, ये सब क्या है, एग्जांपल है इंसुलेटर के, यानी कि इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो ही नहीं सकता। तो शायद से अब आप जान रहे होंगे कि क्यों वायर के बाहर आपका प्लास्टिक की लेयर होती है, क्यों आपकी जो रॉड है, इलेक्ट्रिक रॉड जिससे आप पानी गर्म करते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक लगा होता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करंट लगने से बचाती हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन के पास जो टेस्टर होता है उसके आगे का जो मटेरियल है वो मेटल का बना होता है, और जो उसका होल्डिंग पार्ट है जहां से वो पकड़ता है वो बना होता है प्लास्टिक का। तो आपने कभी वंडर किया होगा कि क्यों इलेक्ट्रिशियन को करंट क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो इंसुलेटर का यूज कर रहा है ताकि उसकी बॉडी में वो इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो सके। अब यहाँ पर कोई एक इजी मेथड है, इजी मेमोरी ट्रिक है जिससे कि क्या कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं। C फॉर कंडक्टर, C फॉर करंट फ्लो।
तो कंडक्टर को आप याद करने के लिए ये ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसे कि कंडक्टर्स हैं तो करंट फ्लो करेगा, सी फॉर करंट फ्लो। इंसुलेटर स्टार्ट होता है आई से, इंटरप्ट मतलब रोकना, तो आई मतलब इंसुलेटर और किसको रोकना, करंट को रोकना। तो यहां से आपको कंडक्टर और इंसुलेटर आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ आफ्टर नोइंग अबाउट द कंपोनेंट्स, अबाउट द electric circuit, about the current flow, and about the insulator conductor, let us discuss about the interesting real life example of electric circuit. So you might have seen pocket light which we call torch. This is a torch, है ना। A torch is the small simplest example of electric circuit, यानी कि torch क्या है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने का। टॉर्च के पास बैटरी होती है। ओके, इसके अंदर हमने बैटरी डाली है, यानी कि बैटरी किसको कहेंगे, मोर देन 2 सेल इज नोन एज बैटरी। बल्ब का यूज किया है, यस, और एक स्विच है। ओके, व्हेन वी प्रेस द स्विच, यानी कि जैसे ही हमने ऑन किया सर्किट कंप्लीट हुआ और आपकी जो लाइट है वो ग्लो होगी। और जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया जो आपका सर्किट है वो ब्रेक हुआ, यानी कि ओपन हो गया और कोई भी आपकी लाइट नहीं जलेगी। और आपको पता है कि कब कब हम लोग टॉर्च लाइट का यूज करते हैं, यूज ड्यूरिंग नाइट वॉक, पावर कट एंड कैंपिंग। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, डोर बेल एट होम्स। तो आप सभी के घर में डोर बेल होगी, उसका यूज क्या होता है, उसका यूज होता है टू कॉल पीपल इनसाइड द हाउस। कोई आपके घर के अंदर आना चाहता है तो वो डोर बेल बजाता है। When someone press the button, जब क्या है, कोई भी बटन को प्रेस कर रहा है तो उस टाइम के लिए जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण आपकी जो बेल है वो बज जा रही है। तो इट इज अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, so in this chapter we have covered all the important components of electric circuit. Hope you are enjoying this class. Now let's go to the question answer section. So our first question is, what is electricity? It is a very simple question. You can answer it. Electricity is a form of energy produced by the flow of electric charges. It is used to operate electrical devices such as bulb, phones and mobile phones. Now, question number 2 asks, what is an electric circuit? So you can define, an electric circuit is a complete and closed path through which electric current flows. Short and simple, है ना? Third question is, what is the difference between open and closed circuit? So you have to write difference. So simply you can write open circuit in which electric current does not flow and the bulb does not glow, and closed circuit is in which electric current flows and the bulb glows. Okay, now coming to our fourth question. Here it is written, what are conductors and insulator? Give example. So you will write the definition of conductors as I have told you, that allow electric current to pass, and insulator that do not allow electric current to pass. Example of conductors, copper, aluminum, iron. An example of insulator, plastic, rubber and wood. So now our next question is, what are good and bad conductor of electricity? So this is not any other topic. This is the same topic of conductor and insulator. The answer of this question is same as of the question 4. So here we have to say that a good conductor are those material that allow electric current to pass through them. यानी कि गुड कंडक्टर्स हम किनको कहेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने पास क्या करने देंगे, फ्लो होने देंगे। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दे रहे हैं उनको हम गुड कंडक्टर कह रहे हैं। जैसे कि वही है कॉपर एल्यूमिनियम आयरन, कॉपर एल्यूमिनियम आयरन, है ना। अब पुअर या बैड, पुअर कंडक्टर्स और वी कैन से बैड कंडक्टर्स, उनको बोलेंगे जो अपने में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो सेम एज इंसुलेटर्स, यानी कि इंसुलेटर्स को हम क्या बोल सकते हैं, पुअर कंडक्टर। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में पास नहीं होने देते हैं। एग्जाम्पल सेम, प्लास्टिक, रबर एंड वुड. So these two questions have the same answer, but the pattern is different, like who is good or bad conductor. So this was all about electricity chapter. So hope you like this video. If you like this video, do like, share and subscribe to my channel.
and see you in next class. Thank you for watching till the end. Bye bye.